गर्मियों की वो सुस्त दोपहर थी। गांव के पुराने नीम के दरख्त के नीचे चरपाइयां बिछी हुई थीं। दूर कहीं पंखे की घिर्र घिर्र आवाज आ रही थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और बुजुर्ग ठंडी लस्सी पी रहे थे। लेकिन उस दिन उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। एक पुरानी चरपाई पर बैठा हुआ वो बूढ़ा आदमी हर रोज किसी का इंतजार करता था, मगर आज 20 साल बाद इंतजार खत्म होने वाला था। ये कहानी है एक बूढ़े बाप की। पंजाब के एक छोटे से गांव में गर्मियों का मौसम अपने पूरे जोर पर था। दोपहर होते ही गलियां सुनसान हो जाती थीं। हर घर के बाहर नीम या पीपल के दरख्त के नीचे चरपाइयां बिछ जाती थीं। हवा गर्म जरूर होती थी, लेकिन दरख्तों के साए में एक अजीब सी ठंडक होती थी। गांव के बुजुर्ग चरपाई पर लेटकर पुरानी बातें करते और औरतें हाथ के पंखे से हवा करती रहती थीं। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था बाबा करीम। सफ़ेद दाढ़ी, पुराना कुर्ता और आंखों में गहरी उदासी। हर शाम वो अपनी पुरानी चरपाई नीम के नीचे बिछाता और चुपचाप कच्चे रास्ते की तरफ देखता रहता। गांव वाले कहते, बाबा करीम किसी का इंतजार करता है, मगर कोई नहीं जानता था किसका। रात होती तो बिजली अक्सर चली जाती, फिर हर घर की छत पर या आंगन में चरपाइयां लग जाती थीं। बीच में एक पुराना पंखा लटकता होता जो धीमी धीमी आवाज के साथ घूमता रहता। बच्चाए कहानियां सुनते सुनते सो जाते और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आती रहती। लेकिन बाबा करीम को नींद नहीं आती थी। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कहता, या अल्लाह, बस एक बार उसे वापस भेज दे। गांव के बच्चों को बाबा करीम की कहानी बहुत अजीब लगती थी। एक दिन छोटा साद हिम्मत करके पूछ बैठा, बाबा, आप किसका इंतजार करते हो? बाबा करीम हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अपने बेटे का। सब चुप हो गए। पता चला 20 साल पहले बाबा करीम का बेटा शहर कमाने गया था। उसने कहा था, अब्बू, पैसे कमाकर जल्दी वापस आऊंगा। मगर फिर वो कभी वापस नहीं आया। ना कोई खत, ना कोई फोन, ना कोई खबर। गांव वालों ने समझा शायद वो मर गया होगा, मगर बाबा करीम को यकीन था, मेरा बेटा जिंदा है और एक दिन जरूर आएगा। इसी उम्मीद में उसने 20 साल गुजार दिए। हर दोपहर नीम के नीचे चरपाई बिछाता, हर रात पंखे के नीचे जगता रहता। एक दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। धूप से जलता हुआ आसमान अचानक काला हो गया। सब लोग अपने घरों में चले गए, लेकिन बाबा करीम फिर भी चरपाई पर बैठा रास्ते की तरफ देखता रहा। तभी दूर मिट्टी के धुंधले रास्ते पर एक आदमी नजर आया। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे बाबा करीम की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले भी बाहर निकल आए। जैसे ही वो करीब आया, बाबा करीम का दिल जोर से धड़कने लगा। आदमी रुक गया और रोती हुई आवाज में बोला, अब्बू। बाबा करीम की लाठी हाथ से गिर गई। सलीम। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। पूरा गांव खामोश था। 20 साल का इंतजार आज खत्म हो गया था। उस रात गांव में किसी ने नींद नहीं की। सब लोग बाबा करीम के आंगन में बैठे थे। पुराना पंखा घूम रहा था, चरपाइयां लगी हुई थीं और हवा में मिट्टी और बरसात की खुशबू थी। सलीम ने बताया, अब्बू, मुझे शहर में धोखा दिया गया। मेरे सारे कागज और पैसे छिन गए थे। मैं बहुत दूर फंस गया था, मगर हर दिन मुझे आपकी याद आती थी। बाबा करीम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, देर से आए हो, मगर आए तो सही। उस दिन के बाद गांव में जब भी गर्मियों की दोपहर होती और नीम के नीचे चरपाइयां लगती, तो लोग कहते, उम्मीद कभी नहीं मरनी चाहिए।